हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग होम साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है संक्रामक रोगों से बचाव। ये चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यानी 12th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अस्वच्छ वातावरण में रोगों के जीवाणु तथा विषाणु खुद ही पनपते रहते हैं, फिर ये इंसान के शरीर में आ जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। यह रोग संक्रामक और असंक्रामक दोनों ही हो सकते हैं। जो रोग संक्रामक होते हैं वो जीवाणु या विषाणु के रूप में शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर वह काफ़ी तेज़ी से अपनी वृद्धि करते हैं। अलग अलग जीवाणु या विषाणु अलग अलग संक्रामक रोग फैलाते हैं। इन सारे बीमारियों का लक्षण कुछ मिलता जुलता होता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता जुलता होता है। अक्सर आपने देखा होगा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से वह रोग दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि संक्रामक रोग अपने अवधि के पश्चात खुद ही समाप्त भी हो जाता है। संक्रामक रोग एक व्यक्ति के शरीर पर एक ही बार असर दिखाता है, क्योंकि रोग खत्म होने के बाद रोगी में उस बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका शरीर खुद ही बना लेता है। संक्रामक रोग कई तरीकों से फैलता है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, संपर्क में आने द्वारा। इसके अलावा भी कई कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है, रोगों की संप्राप्ति अथवा उद्भवन काल क्या है? आंसर होगा, जिस समय रोग शरीर में प्रवेश करता है और तेजी से वृद्धि करता है, और सबसे बड़ी बात कि रोग का लक्षण उस मनुष्य पे दिखाई भी नहीं देता है, उसी को संप्राप्ति या उद्भवन काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रोगों की संक्रमण काल क्या है? आंसर होगा, जिस काल में रोग के लक्षण दिखाई देने लगे और जो रोगी है वो दूसरे में रोग फैलाने की क्षमता भी रखने लगता है, उसी को संक्रमण काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है, रोग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा दो, एक संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, संक्रामक रोग में होस्ट किसे कहा जाता है? आंसर होगा, जिस किसी को रोग होता है उसी को होस्ट कहते हैं, यानी रोगी को ही होस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, संक्रामक रोग में प्रतिनिधि कौन होते हैं? आंसर होगा, जो रोग फैलाने के कारण होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन, वायु द्वारा फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं? आंसर होगा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जुकाम, काली खांसी, डिप्थीरिया, चेचक, खसरा आदि, ये सारे बीमारी वायु द्वारा फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां क्वेश्चन, जल द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में बताएं। आंसर होगा, जल द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं हैजा, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संपर्क द्वारा कौन सा रोग फैलता है? आंसर होगा, दाद, खाज, खुजली, आंखों में जलन जिसे हम लोग कहते हैं आंख का आना, या प्रजनन संबंधी रोग। इसके अलावा भी कई रोग होते हैं जो संपर्क में आने से फैलते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, कीड़ों द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? जैसे प्लेग, डेंगू, बुखार यानी शरीर का तापमान बढ़ जाना, या मलेरिया आदि, ये सारे जो बीमारी हैं वो कीड़ों के द्वारा फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन, रोधक क्षमता या इम्यूनिटी क्या है? आंसर होगा, व्यक्ति के शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता को रोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसे 11वां क्वेश्चन, रोधक क्षमता के कितने प्रकार होते हैं? आंसर होगा दो, पहला होता है प्रकृति या जन्मजात, दूसरा होता है कृत्रिम या उपार्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 12वां क्वेश्चन है, शिशु के पैदा होने के बाद 2 या 3 दिन तक माँ का गाढ़ा पीला दूध को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कोलोस्ट्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां, क्षय रोग, तपेदिक अथवा ट्यूबरकुलोसिस का उद्भवन काल और प्रतिनिधि कारक कौन होते हैं? आंसर होगा, 4 से 6 सप्ताह लगता है, यानी 4 से 6 सप्ताह का काल उद्भवन काल होता है, और इसका जो प्रतिनिधि कारक है वो है ट्यूबरकिल बेसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां क्वेश्चन, काली खांसी के प्रतिनिधि कारक जिसके कारण फैलता है कौन होता है? आंसर होगा बेसिल्स पर्ट्यूसिस जीवाणु।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। चेचक का उद्भवन काल कितने दिन का होता है और इसका प्रतिनिधि कारक कौन होते हैं? आंसर होगा चेचक का उद्भवन काल 10 से 12 दिन होता है और प्रतिनिधि कारक जो होते हैं वो हैं वीरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यानी कि 16वां क्वेश्चन देखते हैं। टिटेनस का प्रतिनिधि कारक कौन होते हैं? आंसर होगा बैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 17वां क्वेश्चन होगा। खसरा का उद्भवन काल कितना होता है और इसका प्रतिनिधि कारक कौन होता है? आंसर होगा खसरा का प्रतिनिधि कारक विषाणु होता है और उद्भवन काल 10 से 12 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां क्वेश्चन। गलसुआ का प्रतिनिधि कारक कौन होता है? आंसर होगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रूबेला का उद्भवन काल कितने दिन का होता है और इसके प्रतिनिधि कारक कौन होता है? आंसर होगा इसका प्रतिनिधि कारक रूबेला का विषाणु होता है और 10 से 15 दिन उद्भवन काल होता है रूबेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यानी कि 20वां क्वेश्चन। पोलियो का प्रतिनिधि कारक कौन होता है? आंसर होगा विषाणु। विषाणु के द्वारा पोलियो रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां। हैजा का उद्भवन काल और प्रतिनिधि कारक कौन होता है? आंसर होगा हैजा का प्रतिनिधि कारक विब्रियो कोमा और इसका उद्भवन काल जो होता है 1 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन। टीबी अथवा क्षय रोग को रोकने के लिए कौन सा टीका लगता है? आंसर होगा बीसीजी का वैक्सीन यानी टीका लगता है टीबी के रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर होगा काली खांसी और टिटनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24वां क्वेश्चन। ओपीडी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है? आंसर होगा पोलियो से बचने के लिए ओपीडी का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। एमएमआर का टीका किस किस बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर होगा खसरा, मम्पस और रूबेला। इन बीमारियों से बचने के लिए एमएमआर का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन। खसरा का टीका कब लगाया जाता है? आंसर होगा 9 माह की उम्र में। जब बच्चा 9 माह का होता है उससे पहले खसरा का टीका लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि होगा 27वां। हेपेटाइटिस बी के टीके से किस रोग से बचाया जा सकता है या बचा जा सकता है? आंसर होगा पीलिया बीमारी से यकृत को बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। विटामिन ए की खुराक से किस बीमारी से बच्चों को बचाया जा सकता है? आंसर होगा रतौंधी से। रतौंधी से बचाने के लिए अक्सर बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन। संक्रामक रोग कौन सा रोग होता है? आंसर होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगने वाला रोग ही संक्रामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो होगा 30वां क्वेश्चन। ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी समस्या होती है? आंसर हो सकता है आंसर होगा सुनने की समस्या होती है। ध्वनि प्रदूषण जब ज़्यादा होता है तो हमारे सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अतिसार किसके द्वारा फैलता है? आंसर होगा पैराटाइटस के द्वारा अतिसार फैलता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।